हुआ यह कि 2018 के आखिर में 5 नगर निगमों के हरियाणा प्रदेश में चुनाव हुए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार थी और इन नगर निगमों के चुनाव से एन पहले इंडियन नेशनल लोकदल में भी बगावत के हालात थे। पार्टी बड़ी कमजोर हालात में लगातार दिख रही थी। इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत चेहरे चाहिए थे 5 नगर निगमों में चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशी उतारे ही नहीं, हाथ के चुनाव चिन्ह पर कोई लड़ा ही नहीं, तो फिर वो कांग्रेसी कैसे हो गई? हां, यह जरूर है कि कांग्रेसियों ने जो निर्दलीय खड़े थे अलग अलग नगर निगमों में, उनकी मदद की। कहीं अंदर खाने छोटी छोटी मीटिंगें करके की, तो कहीं ओपनली नेताओं ने की। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल चूंकि जो शहरों में हमेशा कमजोर हालात में रही है, उसको अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए मजबूत चेहरों की दरकार थी। रोहतक में भी अन्य नगर निगमों की तरह बहुत से नेताओं से संपर्क किया गया। जब सब नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए, आखिरकार पार्टी की इज्जत बचाने के लिए उस समय के इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान सतीश नांदल ने खुद अपने बेटे संचित नांदल को मैदान में उतारा। ना केवल मैदान में उतारा, बल्कि पूरे दमखम के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। और जैसा इतिहास रहा है सतीश नांदल का, चाहे वो 2009 का चुनाव हो, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने गढ़ी, सापड़ा, किलोई, जो प्रीसिमन के बाद नया हल्का बना, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे। 2014 में भी सतीश नांदल ने बड़ी मजबूती से इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा और लगभग 34,000 वोट उनको मिले। 2019 में भी उन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा बीजेपी की टिकट पर, दूसरे नंबर पर रहे, लगभग 40,000 वोट उनको मिले। और इस पूरे इलाके में, इस गढ़ी, सांपड़ा, किलोई में बीजेपी की टिकट पर सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को मिले। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 2018 में उन्होंने अपने बेटे संचित नांदल को जब चुनाव में मैदान में उतारा, तो 36 बिरादरी के लोगों ने उनको वोटिंग की। मनीष ग्रोवर ने जो बयान दिया कि उनको 35,000 वोट मिले और जिसकी वजह से सीताराम सचदेवा चुनाव हारे और मनमोहन गोयल चुनाव जीते, देखो एक बड़ी कड़वी सच्चाई है।